हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन फंजिबल टोकन्स, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और इस बार चांसेस भी हैं कि 99% चांसेस हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इससे रिलेटेड, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब वो पुरानी चीज़ हो गई है। अब ये नई चीज़ यहाँ पर उभर के आई है, तो इसके बारे में हम जानेंगे क्या है, कैसे है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो सिर्फ वही देखें जो कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपीएससी पीसीएस का, या फिर एजुकेशनल पर्पस से वीडियो देखनी है, ठीक है। यहाँ ये नहीं बताया जाएगा कि ट्विटर का जो पहला ट्वीट है वो कितने रुपए में बिका, वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो ये मज़े के लिए वीडियो नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको फैक्ट मिलेंगे जो कि आपको पेपर में हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें शुरू हुई। पहले आप देखिए कि हम इनके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। हम इनके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 2020 की शुरुआत तक यहाँ पर नॉन फंजिबल टोकन दुनिया को पता भी नहीं था क्या होता है। फिर 2020 के मिडिल में यहाँ पर आकर के लोगों को पता होना शुरू हुआ, और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो आपको देखने के लिए मिलेगी कि $13 मिलियन के आसपास चल रही थी। 2021 अब चल रहा है, ये जून जुलाई। तो इस समय आप देखिए कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग $2.5 बिलियन के करीब पहुंच गई है। तो बहुत तेज़ी से इसका जो मार्केट है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। 2025 तक 400 बिलियन का मार्केट बनने की संभावना है। सबसे ज़्यादा गेमिंग इंडस्ट्री से यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको बस इतना ही यहाँ से देखना था कि मतलब आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्क चल रहा है। अब चलते हैं आगे। अब ये टर्म है नॉन फंजिबल टोकन। अब इसके अंदर दो टर्म आ जाती हैं। पहली आ जाती है द नॉन फंजिबल, और दूसरी आ जाती है टोकन। दोनों को सेपरेट समझेंगे तो ये आपका पेपर में एक भी ऑप्शन गलत होने के बिल्कुल चांसेस खत्म हो जाएंगे। पहले समझेंगे कि क्या होता है नॉन फंजिबल। देखिए, दो टर्म उभर करके आई, एक है फंजिबल और एक है नॉन फंजिबल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि क्या होता है फंजिबल टर्म, तो इसके अंदर आपको दो चीज़ें याद रखनी है। फंजिबल वो टर्म्स होती हैं, वो आइटम्स होते हैं जो कि टेक्निकल भाषा में बताऊं तो डिविजिबल होते हैं, साथ ही म्यूचुअली सब्सटीट्यूट होते हैं। ओके, ये तो हो गई टेक्निकल। अब आप समझिए कि सिंपल भाषा में फंजिबल क्या होता है, फिर बताऊंगा नॉन फंजिबल क्या होता है। तो फंजिबल आइटम वो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझिए आप, 100 रुपये का नोट है। 100 रुपये के नोट को दो 50-50 के नोटों में बांटा जा सकता है, ठीक है। क्या 100 रुपये की वैल्यू दो 50 के नोटों की वैल्यू के बराबर है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो करेंसी यानी 100 रुपये आपका फंजेबल असेट हो गया। बात समझ में आई आपको? ये फंजेबल हो गया, क्यों? क्योंकि इसका डिवीज़न पॉसिबल है। 50-50 में बांट दिया, या फिर 10-10 के 100 नोट हो गए, ठीक है। 10-10 के 10 नोट हो गए, ओके। और म्यूचुअली सब्सटीट्यूट भी हमने यहाँ पर कर लिया, मतलब प्राइस भी चेंज नहीं हुआ, दो नोट हो गए 50-50 के। बात समझ में आई? तो ये होता है फंजिबल आइटम। लाइक कॉइन, ठीक है, याद रखिएगा, लाइक कॉइन, लाइक गोल्ड बार, ठीक है। इस गोल्ड बार को छोटे छोटे हिस्सों में यहाँ पर बांट दीजिए, सभी की कीमत सेम होगी, ठीक है। तो ये सब आप मिलाइए, प्लस ये बड़ी वाली गोल्ड बार, तो ये बड़ी गोल्ड बार बराबर होगी इन छोटे छोटे टुकड़ों के जो कि आप बनाओगे। ओके, तो ये म्यूचुअली सब्सटीट्यूट भी कर दिया, डिवीजन भी पॉसिबल हो गया, वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। सेम चीज़ होती है बिटकॉइन भी, याद रखना इस चीज़ को, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिटकॉइन भी फंजिबल आइटम होते हैं, याद रखना। बिटकॉइन फंजिबल आइटम होते हैं, लाइक द कॉइन्स, लाइक द करेंसी, लाइक द गोल्ड बार। ओके, तो बिटकॉइन भी ऐसा ही होता है कि एक बिटकॉइन को आप कई भागों में यहाँ पर बांट सकते हो, म्यूचुअली सब्सटीट्यूट कर सकते हो और डिवीजन भी कर सकते हो। एक बिटकॉइन सतोशी के बराबर होता है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डायमंड नज़र नहीं आ रहा, तो डायमंड के बारे में आपको याद रखना है कि जो डायमंड होता है वो फंजेबल आइटम नहीं होता, वो नॉन फंजेबल होता है। क्यों? एक बड़े डायमंड की कीमत ज़्यादा होती है उसके टुकड़ों में बटे हुए, सॉरी, एक बड़े डायमंड की कीमत यहाँ पर ज़्यादा होती है छोटे छोटे डायमंड से। मतलब अगर मैं इस बड़े डायमंड को छोटे छोटे हिस्सों में यहाँ पर बांट दूँ तो कीमत बराबर नहीं रहेगी, याद रखना इस चीज़ को। तो डायमंड इज़ नॉट अ फंजेबल आइटम, इट इज़ अ नॉन फंजेबल आइटम। अब नॉन फंजेबल को देखिए, आपको ये कार किसी से एक्सचेंज करनी है, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ओके। साथ ही जैसे कि ये मकान है या फिर कॉपीराइट है, ठीक है, डिजिटल वर्क है, ये सब चीज़ें नॉन फंजेबल के अंदर आ जाती हैं, ओके। तो इतना आपको यहाँ से ये जानना था कि नॉन फंजेबल आइटम होते क्या हैं। नॉन फंजेबल वो आइटम होते हैं जिनको आप ब्रोक नहीं कर सकते, जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, डिविजल करने के बाद उनकी वैल्यू इधर उधर हो जाएगी, बराबर नहीं रहेगी। बात समझ में आई? तो ये होती है नॉन फंजेबल। अब आपको फंजेबल नॉन फंजेबल में अगर अंतर देखना हो तो पीटी के हिसाब से आपको पता चलेगा एक्सचेंजेबिलिटी। फंजेबल आइटम्स एक्सचेंज किए जा सकते हैं विद द अदर,
ऑफ द सेम टाइप, याद रखना जैसे गोल्ड बार है तो उसके छोटे छोटे गोल्ड बार से एक्सचेंज किए जा सकते हैं। दूसरा यूनिफॉर्मिटी, ऑल फंजेबल टोकन्स आर आइडेंटिकल टू द ईच अदर, जितने भी फंजेबल जैसे गोल्ड है तो इधर भी गोल्ड है इधर भी गोल्ड है। दूसरा जो आपका फ्रैक्शनलाइजेशन है, टुकड़े कर दिए, ठीक है, टुकड़े करने के बाद भी वैल्यू चेंज नहीं हुई यहाँ पर। के मैंने बताया कि जैसे 100 रुपये का है तो 50-50 के दो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, ओके, तो वैल्यू चेंज नहीं हुई। दूसरी तरफ नॉन फंजेबल वो आइटम होते हैं, नॉन फंजेबल कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड विद सिमिलर टाइप ऑफ NFT। कहने का मतलब ये है कि नॉन फंजेबल जो टोकन है उनको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। आप एक नॉन फंजेबल टोकन को दूसरे नॉन फंजेबल टोकन से नहीं एक्सचेंज कर सकते, इस चीज़ को आपको समझना है। दूसरी चीज़ यूनिफॉर्मिटी भी नहीं होती है, NFT यूनिक होते हैं, इस चीज़ को भी याद रखना है, और एक दूसरे के सिमिलर नहीं होते हैं, तो आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते, इसी की वजह से ये नॉन फंजेबल होते हैं। फ्रैक्शनलाइजेशन मतलब कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसको एक एंटायर यूनिट के रूप में यहाँ पर रखा जाता है। तो ये टर्म्स आपके दिमाग में बिल्कुल छप जानी चाहिए कि क्या चीज़ें होती हैं। अब फंजेबल हैं तो वो दो तरीके के हो जाएंगे, टेंजेबल, इंटेंजेबल। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। टेंजेबल मतलब जो कि आप फील कर सको, टच कर सको, और इंटेंजेबल जिसको आप टच ना कर सको लेकिन आपको दिखाई तो दे रही है। जैसे डिजिटल फॉर्म के सारे वर्क, जितनी भी चीज़ें हैं डिजिटल फॉर्म में, लाइक क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, कार्बन क्रेडिट, ये सब चीज़ें, कॉपीराइट वगैरह, ये सब आपके सिर्फ देख सकते हो, इनको छू नहीं सकते। तो टेंजेबल में दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक द पेंटिंग, मकान, और आपका ये घर और गोल्ड बार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये डायमंड यहाँ पर कहाँ फिट होगा, ठीक है, डायमंड यहाँ पर कहाँ फिट होगा? तो डायमंड आप समझिए कि ये फंजेबल नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि डायमंड इंटेंजिबल है या टेंजिबल है। सिंपल सी चीज़ है कि डायमंड टेंजिबल है, आप टच कर सकते हो, तो डायमंड आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, इस वाले बॉक्स के अंदर डायमंड आपका फिट होगा। तो ये इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर समझना था। उसके बाद क्या होता है एक NFT। अब आपको कुछ नहीं समझना, अब आप देखिए, NFT का मतलब नॉन फंजेबल टोकन यहाँ पर हो गया। इकोनॉमिक्स की भाषा में फंजेबल एसेट का मतलब होता है जो कि इंटरचेंज की जा सके, जैसे कि मनी। 10 नोट के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे एग्जांपल 100 रुपये का नोट 50-50 के दो नोटों में, वो फंजेबल आइटम हो गया। हाउएवर इफ़ समथिंग इज़ नॉट फंजेबल, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर यूनिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसको इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। तो NFT आपके नॉन फंजेबल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको इंटरचेंज नहीं किया जा सकता विद अदर थिंग्स। बात समझ में आई आपको? ऑलराइट, उसके बाद आपका नॉन फंजेबल आइटम्स के अंदर आ क्या सकता है, जैसे कोई भी घर आ सकता है। मैंने आपको बता दिया कि नॉन फंजेबल के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती हैं। गाड़ी आ सकती है, आपका पेंटिंग्स आ सकती हैं, आपका घर आ सकता है, ओके। तो इन सब चीज़ों के बेस पर एक पेंटिंग हो सकती है ऑफ द मोनालिसा, ओके, विच इज़ वन ऑफ द काइंड। यू कैन टेक अ फोटो ऑफ द पेंटिंग एंड बाई अ प्रिंट, बट देयर विल बी ओनली एवर बी द वन ओरिजिनल पेंटिंग। अब आपको पता है कि पेंटिंग तो एक ही है मोनालिसा की, लेकिन आप उसकी कई सारी डिजिटल कॉपीज़ बना सकते हो, उन डिजिटल कॉपीज़ को बेच सकते हो। वो डिजिटल कॉपीज़ जो यहाँ पर होंगी उनको नॉन फंजेबल टोकन कहा जाएगा। और राइट, ओरिजिनल पेंटिंग एक साइड में रखी रहेगी, आपने जो उसकी डिजिटल कॉपीज़ तैयार की उनको नॉन फंजेबल टोकन कहा जाएगा। याद रखना, नॉन फंजेबल टोकन तब तक कहा जाएगा जब तक आप इसके साथ एक सर्टिफिकेट दोगे कि ये असली है, कि ये असली की डिजिटल कॉपी है। आप फेक बना करके नहीं बेच सकते। बात समझ में आई आपको? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। जो वर्ड टोकन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वर्ड टोकन का मतलब अपने आप यहाँ पर निकलता है कि इसकी ऑथेंटिसिटी यहाँ पर पूरी है, मतलब चीज़ असली यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, फेक चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जा रही है, ओके। ऐसे आपको यहाँ पर समझना है। NFTs आर वन ऑफ द काइंड ऑफ असेट इन द डिजिटल वर्ल्ड। याद रखना, डिजिटल मार्केट के अंदर है, इसी वजह से ये इंटेंजेबल हैं। इसका मतलब है कि इनकी कोई भी टेंजेबल फॉर्म नहीं होती। और राइट, तो ये चीज़ आपको क्लियर कर दी गई है कि क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल वर्क है वो तो अपने आप में एक ही होगा, जैसे ताजमहल है या फिर आपका कोई भी मिनारत है या कोई कुछ भी है, ठीक है, वो अपने आप में एक होगा। बट उसकी डिजिटल फाइल्स आप बहुत सारी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। उन डिजिटल फाइल्स को आप यहाँ पर टोकनाइज करोगे। टोकनाइज करने का मतलब है कि आप उसके साथ ओनरशिप, सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप ऐड करोगे। मतलब ये कि जैसे आपने ताजमहल का एक डिजिटल प्रिंट यहाँ पर बनाया और बिल्कुल ओरिजिनल यहाँ पर होना चाहिए, उसके साथ आप वहाँ पर उसको टोकन प्रोवाइड करोगे जिसको कहा जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। मतलब यहाँ पर द बायर ऑफ द NFT, जो NFT को खरीदेगा, जो उस डिजिटल फॉर्म को खरीदेगा, ऑन अ टोकन दैट प्रूव्स दैट दे ओन द ओरिजिनल वर्क, मतलब उनके पास ओरिजिनल चीज़ है, फेक चीज़ नहीं है। बात समझ में आई आपको? तो आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी, ऑथेंटिसिटी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरी चीज़,
अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की तरह ये भी आपकी वर्क करती है ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। याद रखना पॉइंट को, पीटी का पॉइंट है। ओके, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड जो है वो आपके किसी भी तरीके से फोर्ज नहीं किए जा सकते, क्योंकि डिजिटल करेंसी सिक्योरिटी अच्छी खासी रहेगी। NFTs कैन ऑल्सो कंटेन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दैट कैन गिव द आर्टिस्ट फॉर एग्जाम्पल अ कट ऑफ एनी फ्यूचर सेल ऑफ द टोकन। तो सिक्योरिटी भी प्रदान की जाती है द बायर ऑफ NFT। ओके, अब देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से अलग कैसे। आपको पता चल गया कि ये जो है आपका क्रिप्टो करेंसी और NFT दोनों के दोनों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर यहाँ पर वर्क करते हैं। और राइट, ये तो हो गई सिमिलरिटी। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो फंजेबल आइटम्स हैं, जबकि NFTs जो हैं वो नॉन फंजेबल आइटम्स हैं। बात समझ में आई? अब ये फंजेबल नॉन फंजेबल मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पर आपका आ जाता है बिटकॉइन, यानी कि क्रिप्टो करेंसी, जो कि हो जाता है फंजेबल आइटम, और यहाँ पर आ जाता है आपका NFT, जो कि हो जाता है नॉन फंजेबल आइटम। ऑलराइट, ओके। ऑलराइट, तो आपको इतना यहाँ से पता होना चाहिए था कि इसके बीच में मेन अंतर जो है वो क्या होता है। ओके, NFTs are different. Each has a digital signature that make it impossible for NFTs to be exchanged for or equal to the one another, यानी कि नॉन फंजेबल होता है। देखिए, कुछ भी नहीं है, आपने जो समझ लिया नॉन फंजेबल, टेंजेबल, इंटेंजेबल, उसी के बेस पे आपसे कोई ना कोई अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर निकाल करके दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी और इसके बीच में अंतर आपको पता चल गया। क्रिप्टो करेंसीज फंजेबल होती हैं, NFTs नॉन फंजेबल होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। इसके एडवांटेज यहाँ पर देख सकते हो कि नॉन फंजेबल जो आइटम्स हैं या टोकन्स हैं उनके क्या एडवांटेज यहाँ पर होंगे। तो लिमिटेड हैं, इनडिविजिबल है, डिवाइड नहीं किए जा सकते, यूनिक हैं, ओके, और इजीली ट्रांसफरेबल हैं क्योंकि डिजिटल फॉर्म में हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ट्रस्टवर्दी यहाँ पर क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी ऑथेंटिसिटी यानी टोकनाइजेशन करके इनको यहाँ पर दिया जाता है। मेंटेन्ड ओनरशिप राइट, टोकनाइजेशन। ओके, तो ये सभी दोबारा मिल जाएगा, यूनिक हैं, रेयर हैं, इनडिविजिबल हैं, ओनरशिप यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसफरेबल हैं और ऑथेंटिक भी यहाँ पर हैं। ये सब फ़ायदे हैं। ओके, तो इनको फ़ायदों को याद रखना है। कुछ नुकसान भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। NFTs आर रिस्की बिकॉज इनका फ्यूचर अभी जो है अनसर्टेन है कि आगे ये चल पाएंगे डिजिटल वर्ल्ड में या नहीं चल पाएंगे, उस चीज़ को देखते हो, क्योंकि सरकारें जब तक नहीं अपनाएंगी ऐसे ही चलता रहेगा। ऑलराइट, उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर पता चलेगी कि NFT की वैल्यू यहाँ पर डिसाइड होती है कि उसको कौन खरीद रहा है। ओके, समवन एल्स इज विलिंग टू पे। डिमांड विल ड्राइव द प्राइस रादर देन द फंडामेंटल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर। PT का पॉइंट है, याद रखना कि NFT की वैल्यू डिसाइड होती है बाय द डिमांड, जो कि इसके प्राइस को डिटरमाइन करती है। तो डिमांड से इसके प्राइस यहाँ पर डिटरमाइन होंगे, ना कि फंडामेंटल, टेक्निकल और द इकोनॉमिक इंडिकेटर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तीसरा पॉइंट, NFT जो हैं वो सब्जेक्टेड हैं टू द कैपिटल गेंस टैक्स। कैपिटल गेंस टैक्स तब लगता है जब आप एक असेट को बेचते हो। बात समझ में आई आपको? जैसे मकान है आपका, तो आप मकान को यहाँ पर बेच रहे हो तो आपको कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो इस चीज़ की तरह आपको यहाँ पर टैक्स लगता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि लगता है पर इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये हमारी वीडियो का एंड है। अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि क्या होता है नॉन फंजेबल टोकन, तो आपको एक स्लाइड के अंदर बता देता हूँ कि क्या होता है नॉन फंजेबल टोकन। नॉन फंजेबल टोकन डिजिटल वर्क होते हैं, याद रखना, डिजिटल फॉर्म में ये यहाँ पर होते हैं। डिजिटल का मतलब सिंपल सा हो जाता है, ये इंटेंजेबल फॉर्म में होंगे। ओके, डिजिटल फॉर्म का मतलब हो जाता है कि ये इंटेंजेबल फॉर्म में होंगे, और नॉन फंजेबल का मतलब है कि इनका डिवीजन सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये एक डिजिटल फाइल होगी, डिजिटल फाइल जिसके साथ आपको टोकनाइजेशन दिया जाएगा, मतलब राइट ऑफ ओनरशिप, सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप और ऑथेंटिसिटी का एक सबूत आपके साथ दिया जाएगा। आप उसको जब चाहें जब ट्रांसफ़र कर सकते हो, और इसकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इस समय चल रही हैं। तो जो डिजिटल फाइल है ये कुछ भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, और उसके बेस पर इसके प्राइस यहाँ पर डिफाइन होते हैं कि आप उसके लिए कितना चुकाना चाहते हैं। डिमांड विल डिफाइन द प्राइस ऑफ NFT। ओके, तो इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए था। दैट इज़ द समरी। ओके, तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर इतने पता होने चाहिए, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।